हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी आप इसके मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल, और आपको जो भी अपडेट दिया जाता है एकदम से सही और ऑथेंटिक दिया जाता है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ऑफिशियल जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सभी नोटिफिकेशंस की अपडेट मिलती रहती हैं और साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है डायरेक्टली टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो, इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में आई हुई है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो 19 फरवरी 2026 है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, अभी भी आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपकी जो भी होगी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। टोटल 418 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी डिपार्टमेंट की बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यू रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर ढेर सारी रिक्रूटमेंट है और ढेर सारी वेरियस पोजीशन यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, जैसे सीनियर मैनेजर डेवलपमेंट, फुल स्टैक जावा के लिए यहाँ पर ग्रेड पे दिया गया है वैकेंसी कितनी है। एज यहाँ पर बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फुल बी टेक एम टेक एम सी कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। आईटी के साथ या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ आपके पास होनी चाहिए। प्रेफर्ड सर्टिफिकेट जावा का आपके पास होना चाहिए। मैंडेटरी बोला गया है कि 5 साल तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो आईटी, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस फील्ड जावा ऑफ द रिलेटिव रिलीवेंट फील्ड। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस पीडीएफ को ध्यान रहे कि जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, वो अपने फॉर्म को फिल करने से पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लें कि आप किस पोजीशन के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ पर मैच कर रही है, राइट। इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर जो पोस्ट आई हुई है फ्रेंड्स, वो मैनेजर IAPI, यहाँ देख सकते हो। टोटल 38 पोजीशन यानी कि 38 पोस्ट पर ये न्यू रिक्रूटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा की आई हुई है। यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, जो कि आप अभी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जो कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद स्केल पे दिया गया है कि स्केल ऑफ पे कितना रहेगा, आपकी सैलरी किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी रहने वाली है, वो भी आप देख सकते हो, राइट। क्रेडिट हिस्ट्री की बात की गई है कि आपका जो सिविल है वो 680 या उससे एबव का होना चाहिए, मतलब 680 से सिविल आपका कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बोली गई है। प्रोविज़न पीरियड आपका जो रहेगा वो 1 साल यानी 12 महीने का रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नेशनलिटी बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा, जो कि आप यहाँ पर इसका सिलेबस चेक कर सकते हो। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, प्रोफेशनल लैंग्वेज 75 क्वेश्चन 150 नंबर की। 150 क्वेश्चन टोटल 225 नंबर के रहेंगे। इसमें 150 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका है। इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसको एक बार आप चेकआउट जरूर कर लें फॉर्म फिल करने से पहले। तो फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको आना है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको करियर अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करना है। नीचे थोड़ा आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी न्यू रिक्रूटमेंट। ढेर सारी रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई हुई हैं। अभी जो रिक्रूटमेंट की बात करने वाला हूँ, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल बेसिक इन्फॉर्मेशन आईटी की डिपार्टमेंट की है। अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पोजीशन के लिए बोलेगा कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट देनी है। मैंने आपको बताया कि 38 यानी 38 पोस्ट पर ये न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट पर देखेंगे जहाँ भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही होगी, ठीक है। तो एक पोस्ट यहाँ से आप लोग देंगे। आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, कंफर्म ईमेल आईडी करनी है। यहाँ पर आपको अपना नेम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर देना है। उसके बाद कंफर्म नेम फिर से करना है आपका, कंफर्म फर्स्ट नेम, कंफर्म मिडिल नेम, कंफर्म लास्ट नेम। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा जो आपको दिया गया है, ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद इसको आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप इसको प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आपकी मोबाइल पर आपने मोबाइल नंबर जो दिया है उस पर OTP जाएगा। आपने जो ईमेल दी है उस पर एक OTP जाएगा। तो मोबाइल वाली ईमेल वाली OTP डालने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, एड्रेस फिल करना है, उसके बाद एजुकेशन फिल करनी है, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको प्रीव्यू करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों को बोला जा रहा है रेफरेंस नंबर आपका आ जाता है। आपको यहाँ से अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है, यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, यहाँ आपका नाम आ जाता है जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में दिया था। उसके बाद आपको अपनी रिलीजन चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो मेक श्योर करें आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपनी कम्युनिटी या कास्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी कम्युनिटी कास्ट का नाम होगा। यहाँ से आप अपने फादर जी का नाम लिखेंगे इस बॉक्स में। यहाँ से आप अपनी मदर जी का नाम लिखेंगे। ध्यान रहे कि सभी डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट से मैच की होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए बोला गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर टिक करेंगे, और हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। बोला गया है कि हैव यू ऑलरेडी सिक्योर्ड रेगुलर एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सिविल पोस्ट। अगर हैं तो यस करेंगे इसमें, नहीं है तो सिंपली आपको ब्लैंक नो पर क्लिक करना है। बोला गया है कि यस इफ़ देन प्रेजेंट सर्विंग पोस्ट लोअर देन द वन एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताना है कि आप जो है किसी सर्विस में प्रेजेंट में है कि नहीं है। नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर एक्स सर्विसमैन पर जो है उसको नो करना है। जब आप इसको नो करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है सभी डिटेल डिसेबल हो जाती हैं। पर्सन डिसेबिलिटी आपको बतानी है कि अगर आप हैं तो यस करेंगे, और उसके बाद यहाँ से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे, डिसेबिलिटी कितनी परसेंटेज है वो यहाँ पर आप लोग बताने वाले हैं, राइट। तो इसको मैं यहाँ से नो करता हूँ। अगर आप अपनी कंडीशन में हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करिएगा। ये ना सोचें कि मैंने जैसे फॉर्म के लिया है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर दें। डू यू हैव अ ट्विन सिबलिंग, ठीक है, अगर हैं ट्विन सिबलिंग तो यहाँ पर यस करेंगे, और यस करेंगे तो यहाँ से आपको ट्विन सिबलिंग का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जेंडर पूछा जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है इस तरह से, और ये जो ऑप्शन है यहाँ से वो डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। आपको अपना मैरिटल यहाँ पर देना है। अगर यहाँ पर आप करेंगे कि मैं मैरिड हूँ तो यहाँ पर आपको अपनी पत्नी या पति का नाम देना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर जन्मतिथि देनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है। एज आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक अगर आपकी कोई है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोज आर डाइड इन द 1984 राउट्स में, ठीक है तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो आपको आगे डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ सकता है। उसके बाद बोला गया कि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप क्या बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, और आगे आपको फिर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो सिंपली आपको यहाँ से नो करना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल करनी है। यहाँ से आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर एड्रेस वन में आपका गांव मोहल्ला जो भी है वो यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस में पोस्ट लिख दीजिएगा, तहसील लिख दीजिएगा। सिटी आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे। आपका पिन कोड क्या है, आपका स्टेट कौन सा है वो स्टेट यहाँ से आप लोग चूज़ करने वाले हैं। ऑल ओवर स्टेट से ये वैकेंसी, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे। अगर आपका ये एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस वाला भी आपने जो दिया था, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो एड्रेस ऊपर दिया है वो सेम यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि भी ये एड्रेस अलग अलग हैं दोनों, तो इस पर आपको टिक नहीं करना है। दोनों एड्रेस आपको अपना अलग अलग फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंसी देनी है। लैंग्वेज वन में सपोज दैट आपको कोई जो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज में जैसे मैं हिंदी देता हूँ तो यहाँ पर आपको रीड करनी आनी चाहिए, राइट आनी चाहिए, स्पीक करनी आनी चाहिए। मतलब जो भी आप लैंग्वेज हैं वो यहाँ पर बता दें। सपोज दैट यहाँ पर आप इंग्लिश लिखेंगे। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि इंग्लिश रीड तो कर लेते हैं, राइट भी कर लेते हैं, लेकिन वो स्पीक नहीं कर पाते हैं, राइट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको उस पर टिक नहीं करना है। जब अगर आप रीड नहीं कर पाते तो उस पर टिक नहीं करेंगे। राइट कर लेते तो कर ले टिक कर दीजिएगा। स्पीक कर लेते हैं तो उस पर टिक कर दें, नहीं आती तो मत करिएगा। तीसरी लैंग्वेज कोई आपको बतानी है जो आपको जानते हो। ये लिखने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। तो देखिएगा, जैसे मैं अभी फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैंने अभी एक रिक्रूटमेंट जो उठाई थी वो ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर के लिए है। आप किसी और भी पोस्ट को यहाँ से लेते हैं तो सेम प्रोसेस होगा फॉर्म फिल करने का। जैसे यहाँ पर मांगा जा रहा है वहाँ पर भी सेम प्रोसेस आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो ये ना सोचा कि मैंने ऑफिस क्लाउड इंजीनियर का भर दिया तो दूसरी पोस्ट का हम भरेंगे तो उसका अलग प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस सभी का होगा, राइट। उसके बाद यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन देनी है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि क्लाउड इंजीनियर का, ऑफिस क्लाउड इंजीनियर का जो क्वालिफिकेशन है
वो बोला गया है कि बीटेक, एमटेक, एमई, एमसीए, कंप्यूटर साइंस, आईटी से होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। जैसे आप बीटेक क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, किससे किया हुआ है वो यहाँ से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है कि ग्रेजुएशन आपका कब से कब तक हुआ था। जैसे सपोज डेट आपने 2013 में मान लो एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में बीटेक में, और आपका 4 साल का बीटेक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ है 2013 के बाद 2000 यहाँ पर 17 में मान लीजिए कंप्लीट हो गया है। या फिर मतलब जो भी आपकी डेट है कि कब से आपने स्टार्ट किया और कब आपका फिनिशिंग डेट है आपकी ग्रेजुएशन की, वो यहाँ देनी है। आपके अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है कि आपकी परसेंटेज कितनी आई हुई है, राइट। परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पर सेकंड क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है कि अगर आपके पास एमटेक, एमई, एमटेक, एमसी कुछ भी है तो यहाँ से आप वो डिटेल फिल करेंगे। नहीं है तो सिंपली आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना। अगर उसके बाद कोई तीसरी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद इसको आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है एक्सपीरियंस में कि आपने, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर का पोस्ट यहाँ पर मैंने उठाया था, जिसमें से मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर से होना चाहिए, जैसा कि इसमें बोला गया है। प्रेफर्ड किया गया है कि एक्सपीरियंस आपको जो है फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया हुआ है, जहाँ का एक्सपीरियंस आपको पास है, उस कंपनी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, आपका रोल क्या था वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी पोस्ट हेल्ड जो भी है आपकी वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है आपको अपना एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है, आपको जो कंपनी से रिलीविंग लेटर मिला होगा, एक्सपीरियंस लेटर मिला होगा, वो यहाँ से आपको अपलोड करना रहेगा। और आपको बताना है कि आपकी जो ड्यूटी है, आपने जो काम किया हुआ है वो कब से कब तक आपने जो है वर्क किया हुआ है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है, राइट। तो मैं यहाँ से कोई रैंडमली यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर देता हूँ केवल आपको दिखाने के लिए। तो आपको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करना है। आपने जो जॉब की, आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ वर्ड में लिखना होगा कि आपके पास कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 एक्सपीरियंस हैं या अलग अलग 2 कंपनी के एक्सपीरियंस हैं, 2 जगह के अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर ऐड सेव पर क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फिर से आपको कोई और एक्सपीरियंस है तो वो भी इस तरह से आपको ऐड करना है। उसके बाद इस पर आपको टिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा। जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 केबी के बीच का। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आपको 10 से 20 केबी के बीच का सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड रिज्यूम आपको करना है, जो भी आपका रिज्यूम रहेगा। फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी होगा वो सिलेक्ट करके अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, या फिर आप अपना DOB यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसको ध्यान रखें कि जो डॉक्यूमेंट आप लेंगे उसको अपलोड करना ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अपनी अपलोड करनी है। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी पहले महीने की सैलरी स्लिप अपलोड करनी है, या दूसरे महीने की, या तीसरे महीने की, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी अलग अलग 3 महीने की सैलरी अपलोड करनी होगी, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ की। अगर आपके पास जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, अगर आपने जनरल सेलेक्ट किया तो आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने अपनी कोई रिजर्व कैटेगरी दी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, राइट। उसके बाद अगर आपका आपने कोई नेम है, आपने चेंज किया हुआ है कुछ भी, तो यहाँ से उसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और एंटर फाइल नेम आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं जो अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी अपलोड कर लिए हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है और गलत है। अगर लगता है कि भाई गलत PDF अपलोड हो गई तो चूज़ फाइल करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से प्रीव्यू के लिए बोलेगा कि आपने जो भी डिटेल दी है कि एक बार इसको चेकआउट कर लें कि वो आपकी डिटेल सभी कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो डिटेल दी थी, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ गलत है मेरे फॉर्म में तो आप गो बैक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, UPI के थ्रू कर सकते हो या फिर QR के माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पर UPI ID डालेंगे, ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे, पे नाउ करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से आप QR के माध्यम से करना चाहते हो तो ये QR यहाँ पर बनकर आ जाएगा। इस सिक्योरिटी को डालने के बाद
पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो कि क्यूआर कोड बनकर आएगा। अपने फ़ोन पे, पेटीएम जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं क्यूआर को स्कैन करके कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जिससे भी आपको लगता है पेमेंट सहूलियत होगा, आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। मेरी जो फीस यहाँ पर लगने वाली है वो 850 रुपये की फ़ीस यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की लगने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, राइट। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको मैं चाहूँगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी और फॉर्म कैसे फिल करनी है, सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी वैकेंसी मिलेगी एकदम से सही और ऑथेंटिक मिलेगी। इनकी पीडीएफ की लिंक, इस वैकेंसी की पीडीएफ की लिंक और इसका फॉर्म भरने का लिंक मैंने डायरेक्टली टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप लोग क्लिक कर सकते हो। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी पता चले ये वैकेंसी के बारे में और वो भी इसमें फॉर्म फिल कर पाएँ, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू वैकेंसी के साथ।